यह क्षेत्र नव नरसिम्हा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ पर भगवान नरसिम्हा के 9 रूपों को 9 मंदिर समर्पित हैं। भगवान नरसिम्हा के 5 मंदिरों के दर्शन किए, जिसमें से मुख्य अहोबिला नरसिम्हा स्वामी मंदिर, उसके बाद हमने ज्वाला नरसिम्हा स्वामी मंदिर, मलोला नरसिम्हा स्वामी मंदिर, क्रोडा नरसिम्हा स्वामी मंदिर और करंज नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन किए। भगवान स्वामी गोविंदा गोविंदा। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। नमस्कार, देवाख्यान में आपका पुनः स्वागत है। आशा करती हूँ आपने हमारा लास्ट वीडियो जो हमने ऊपरी अहोबिलम अर्थात येगुवा और भक्त प्रहलाद से जुड़ी कथा जहाँ पर हुई थी उन स्थानों के दर्शन कराए। आशा करती हूँ आपको हमारा पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। उसी के क्रम में अब हम आ गए हैं दिगुवा के अगले मंदिर में, जिसे कहते हैं पवना नरसिम्हा स्वामी मंदिर। आपने इस वीडियो की शुरुआत में एक रास्ता देखा होगा, वही रास्ता है जहां से हम पवना नरसिम्हा और भार्गवा नरसिम्हा स्वामी मंदिर के लिए आते हैं। आप यहाँ पर अपने निजी वाहन में नहीं आ सकते। यहाँ पर आपको थोड़ी ऑफ रोडिंग है, इसीलिए आपको यहाँ पे स्थानीय टैक्सीज जो 4x4 होती है वो आपको मिलेंगी। उसमें आप आराम से बैठ के, कुछ 1 घंटे की दूरी है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। पवना नरसिम्हा मंदिर वन के बीच में है और पवना नदी के निकट है। इसे नव नरसिम्हा क्षेत्र में क्षेत्र रत्न कहा गया है। भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ देव ने यहाँ पर भगवान नरसिम्हा के दर्शन पाने हेतु कठोर तप किया। कहते हैं एक बार ऋषि भारद्वाज इस पवना नरसिम्हा स्वामी मंदिर में यहाँ पर उन्होंने तप किया और तप इतना कठोर था कि भगवान नरसिम्हा ने उनके सामने प्रकट हुए और स्वयं इस रूप में यहाँ पर विराजमान हो गए। एक कथा यहाँ पवना नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चेंचू जनजाति से भी जुड़ी है। कहते हैं चेंचू जनजाति के राजा थे, उनकी पुत्री थी चेंचू लक्ष्मी। वह आदि लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी। उन्होंने यहाँ पर भगवान नरसिम्हा से विवाह किया, इसीलिए भगवान के इस रूप में आप यहाँ पर भगवान नरसिम्हा को सौम्य स्वरूप में महालक्ष्मी के साथ विराजमान देखेंगे। इसीलिए यहाँ पर यह चेंचू जनजाति भगवान को एक भगवान की तरह पूजने के साथ साथ उन्हें अपना दामाद भी मानती है। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले यहाँ बताया कि यहाँ पर भगवान नरसिम्हा चेंचू लक्ष्मी, जो कि स्वयं आदि लक्ष्मी का स्वरूप है, उनके साथ विराजमान है। अगर भगवान के ऊपर की ओर देखा जाए तो शेषनाग आदि शेष एक छत्र की तरह ऊपर में है और चरणों में भारद्वाज मुनि की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर 2 विग्रह हैं, एक पुराना विग्रह और एक नया विग्रह, जिनकी नित्य पूजा की जाती है।
रास्ता भी आपने देखा, वह रास्ता भार्गव नरसिम्हा स्वामी मंदिर के लिए है। जो गाड़ी पहले आपको पवना नरसिम्हा स्वामी मंदिर लेकर जाती है, उसी गाड़ी से आप यहाँ पर एक संयुक्त यात्रा में इस स्थान पर आ सकते हैं। अब हम चल रहे हैं भार्गव नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ पे कुछ 100 से 120 सीढ़ियों के करीब यहाँ पर आपको चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर आपको भार्गव नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन। यह भार्गव नरसिम्हा स्वामी मंदिर के लिए रास्ता है। यही वो सीढ़ियां हैं जो आपको ऊपर मंदिर की ओर ले जाती हैं। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां पर भगवान परशुराम, जिन्हें भृगु ऋषि का वंशज कहते हैं, यहाँ पर भगवान परशुराम ने इस अक्षय तीर्थ या जिसे भार्गव तीर्थ कहा जाता है, इसके तट पर तपस्या की और जिसके फलस्वरूप भगवान नरसिम्हा ने उन्हें यहाँ पर प्रकट होकर दर्शन। कहते हैं यहाँ पर भगवान परशुराम की तपस्या के बाद भगवान नरसिम्हा ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए और राम की तरह जागरूक होकर जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। पवना नरसिम्हा और भार्गव नरसिम्हा स्वामी मंदिर के बाद अब हम आ चुके हैं छत्रवता नरसिम्हा स्वामी मंदिर। अभी हम जिस मंदिर की तरफ आ गए हैं वह दिगुवा अर्थात लोअर अहोबिलम के छत्रवता नरसिम्हा स्वामी मंदिर है। इसके पहले हमने भार्गव नरसिम्हा स्वामी मंदिर और पवना नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन। पवना नरसिम्हा स्वामी मंदिर और भार्गव नरसिम्हा स्वामी मंदिर के लिए जो लोकल जीप आपको मिलेगी वह आपको APTDC के टैक्सी स्टैंड जो लोअर अहोबिलम में है वहां से मिल जाएगी। उसके लिए कितने चार्जेस लगते हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देंगे, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब हम छत्रवता नरसिम्हा स्वामी मंदिर में है। यह नव नरसिम्हा क्षेत्र में भगवान का यहाँ पर सबसे सौम्य और सुंदर रूप माना जाता है। कहते हैं हिरण्यकशिपु के वध के बाद जब भगवान बहुत कोपित, बहुत गुस्से में आए, तब सभी देवी देवताओं ने उनको शांत कराने हेतु अलग अलग तरीके से किसी ने पूजा की, किसी ने वंदना की, तो कुछ गंधर्वों ने उनके लिए संगीत गाया। इसी क्रम में दो गंधर्व हाहा और हूहू, उन दोनों ने बहुत ही सुंदर भगवान को संगीत गा के सुनाया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायक होने का आशीर्वाद दिया। छत्रवता नरसिम्हा स्वामी मंदिर में आप देख पाएंगे भगवान चतुर्भुज रूप में है। यहाँ पर भगवान के एक हाथ में शंख और एक हाथ में चक्र है और भगवान ने यहाँ पे ताल मुद्रा बनाई हुई है, जो दर्शाता है कि भगवान यहाँ पे एक संगीत और कला के माध्यम से क्रोध पे नियंत्रण प्राप्त करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम आ चुके हैं नव नरसिम्हा क्षेत्र के 9वें मंदिर अर्थात योगानंद नरसिम्हा स्वामी मंदिर में। कहते हैं जब भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु का वध किया, उसके बाद वह बहुत क्रोधित थे। तब भक्त प्रहलाद ने उनको शांत करने हेतु स्तुति गाई। ओम नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। भगवान यह स्तुति सुन बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप भक्त प्रहलाद को योग और ध्यान का ज्ञान दिया। मुख्यतः रूप से योग पट्टा अर्थात योग के दौरान पैरों को स्थिर रखने का ज्ञान।
यहाँ पर भगवान अपने भक्तों को योग के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं, अतः इस स्थान का नाम योगानंद नरसिम्हा पड़ा। अब इसी के साथ हम अपनी इस नव नरसिम्हा क्षेत्र की यात्रा के अंत पे आते हैं। पर जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में नवधा भक्ति और स्मरण भक्ति के बारे में बताया था, उसी में हम यहाँ पर इस क्षेत्र में आकर यह देखते हैं कि भक्त प्रहलाद ने अपने पिता द्वारा घोर अत्याचार के बाद भी भगवान का नाम स्मरण करना नहीं छोड़ा। भक्त प्रहलाद का भगवान के प्रति अटूट विश्वास, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण यह दर्शाता है कि कैसी भी स्थिति हो, भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। और वहीं इस नव नरसिम्हा क्षेत्र में मैंने यह पाया कि भगवान इस कलयुग में हम सबको अपने इन 9 रूपों के द्वारा एक बहुत अच्छी सी बात बताते हैं। कैसे कि इस कलयुग में हम सब कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन और क्रोध से ग्रसित हो जाते हैं। भगवान यहाँ अपने 9 रूपों द्वारा इसी क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करने का हमें ज्ञान देते हैं। जैसे मलोला नरसिम्हा स्वामी में भगवान प्रेम के द्वारा क्रोध पर नियंत्रित प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं, तो वहीं छत्रवता में भगवान कला और संगीत के द्वारा गुस्से पर, क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। वहीं जहाँ योगानंद नरसिम्हा में भगवान हमें योग और ध्यान के द्वारा क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं, तो वहीं भार्गव नरसिम्हा में भगवान हमें जागरूक होकर जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं पवना नरसिम्हा स्वामी मंदिर में भगवान अपने भक्त जनों को यह ज्ञान देते हैं कि समय समय पर हम सबको सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी के लिए इन पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करते रहने चाहिए। इसी के साथ आज हम अपने इस वीडियो के अंत पर आते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमें इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाली हमारी यात्राओं में हमारे साथ जुड़े रहें। आज की यात्रा को मैं यही विराम देती हूँ। नमस्कार।